नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज कॉल 24। देश दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर सीधे आपके स्क्रीन पर। हर दिन नए विषय, नए मुद्दे, नए विचार, नई सोच और सही जानकारी सिर्फ न्यूज कॉल 24 पर। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। वीडियो में आखिरी तक बने रहिए। वीडियो शुरू करने से पहले सभी सब्सक्राइबर से अनुरोध है कि वह नोटिफिकेशन में जाकर ऑल का ऑप्शन दबाना बिल्कुल ना भूलें। मैं हूं आपके साथ सुशील गिरीश। न्यूज कॉल 24 के खास प्रोग्राम बात की बात में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे भारत की नियति की। जी हाँ, भारत की नियति अब बिना एजेंडे के समय काटने की है और मोदी सरकार को समय काटते रहना है। यो तो कहने को अभी नरेंद्र मोदी ने सिंगापुर में कहा है कि वे भारत में कई सिंगापुर बनाएंगे, लेकिन यह जुमला है, एजेंडा नहीं। वैसे ही जैसे 10 वर्ष पहले मोदी ने स्मार्ट सिटी का जुमला दिया था। जरा भारत में बाढ़ ग्रस्त महानगरों, शहरों पर गौर करें। खरबों रुपए की स्मार्ट सिटी की ठेकेदारी के बावजूद कथित स्मार्ट सिटियां पानी में आपको डूबी दिखेंगी। इसलिए मोदी राज के एजेंडे में विचारना यह है कि अब की बार 400 पार, हिंदू राष्ट्र की घोषणा, गौ हत्या मुक्त भारत या बांग्लादेशी घुसपैठियों को बाहर निकालें, पीओके आजाद कराने, सीमा पार से आतंकियों को रोकने, भारतीय क्षेत्र से चीनी सेना को खदेड़ने, संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी सदस्यता जैसी प्रामाणिकताओं में सरकार का एजेंडा बना दिखना चाहिए। क्या ऐसा कोई भी एक संकल्प मोदी शाह का है? आप ही सोचें। इन दिनों नरेंद्र मोदी, भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ किस एजेंडे में लगे दिख रहे हैं? एक ही जवाब है, राहुल गांधी, चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, इंडिया अलायंस के एजेंडे को सुनना और उस पर रिएक्ट करना। इस सप्ताह आरएसएस की बैठक थी। उसके बाद वही बातें हुई जो तात्कालिक राजनीति की चुनौतियां हैं, जैसे कि जाति जनगणना। वही सरकार इस सप्ताह नई बोतल में पुरानी पेंशन लेकर आई है। मतलब तेजस्वी नीतीश की जात राजनीति के एजेंडे पर आरएसएस की मोहर तो कांग्रेस के सरकारी कर्मचारियों की पेंशन के चुनावी वादे पर मोदी कैबिनेट का अमल करना। मोदी सरकार 3.0 के अभी 100 दिन नहीं हुए हैं, लेकिन जितने दिन गुजरे हैं उनमें संसद में राष्ट्रपति के भाषण, बजट भाषण, 15 अगस्त पर लाल किले के भाषण और तमाम सरकारी फैसलों को याद करें। सभी में विपक्षी एजेंडे पर प्रतिक्रिया मिलेगी। प्रधानमंत्री के भाषण पर भाजपा संघ बम होकर आक्रामक नहीं होते हैं, बल्कि राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन के नेताओं अखिलेश, उद्धव ठाकरे के कहे पर भाजपा रक्षात्मक या प्रतिक्रिया देते हुए है। महाराष्ट्र में विपक्ष ने शिवाजी की मूर्ति के गिरने की घटना को मुद्दा बनाया तो नरेंद्र मोदी ने माफी मांगी, लेकिन एकनाथ शिंदे के चेहरे के कारण विपक्ष जस का तस आक्रामक है, जबकि मोदी शाह न शिंदे को हटा सकते हैं और न अजित पवार पर फैसला ले सकते हैं। तभी राजनीतिक नैरेटिव भी विपक्ष केंद्रित है। जम्मू कश्मीर के उम्मीदवारों की लिस्ट हो या हरियाणा के उम्मीदवारों की सूची, दोनों से भाजपा की बदनामी हुई और पार्टी के पास जवाब में कुछ नहीं था। एक वक्त था जब कांग्रेस या विरोधी छतप्र के यहाँ भगदड़ होती थी, लेकिन अब उल्टा है। भाजपा को नेता छोड़ रहे हैं। भाजपा की परिवारवाद के कारण बदनामी है तो चंपई सोरेन जैसे तोड़-फोड़ टाए फिस हैं। ममता बनर्जी के हवाले हाल में बंगाल पर फोकस बनाए रखने के बावजूद ऐसी कोई वाह नहीं बनी जिससे आगामी चुनावी दंगल में भाजपा का कोई ग्राफ बने। दरअसल मोदी अमित शाह को अब कोई वैचारिक, राजनीतिक, आर्थिक, हिंदूवादी एजेंडा बूझ नहीं रहा है, क्योंकि हर मामले में विश्वसनीय पैंदे पर पहुंची हुई है। उस नाते अब असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा और योगी आदित्यनाथ जरूर हल्ला बना रहे हैं, लेकिन हिमंता नमाज के समय में कटौती जैसी बातों का हल्ला बनाते हैं तो उधर नरेंद्र मोदी विदेश यात्रा के दौरान मस्जिद में घूमते दिखलाई देते हैं। जाहिर है नरेंद्र मोदी का नंबर 1 संकट है कि करें तो क्या करें। उनके पास ले देकर विदेश में फोटो शूट कराकर भक्तों में अपने को विश्व गुरु बनाए रखने का अकेला विकल्प है। भगवान होने या अजैविक देवदूत होने की मार्केटिंग अब संभव नहीं है। पहले नरेंद्र मोदी का चेहरा ही एजेंडा था, अब वह स्थिति नहीं है। तभी उनका हर भाषण पीट रहा है, बोरियत पैदा कर रहा है, आया गया हो जा रहा है। तो राम मंदिर जैसे एजेंडे बने
और कैसे घर में घुसकर मारने या भ्रष्टाचार की बातों से विपक्ष को ईडी सीबीआई से जेल में डालने की कस्में खाते रहे। हाँ, प्रधानमंत्री पद के नाते आधिकारिक कामों, विदेश यात्राओं के फोटो आदि सब ठीक है, लेकिन इनसे एजेंडा नहीं बनता। ऐसे कोई विजन संभव नहीं है कि देशों के साथ फ्री ट्रेड पर भारत काम चला रहा है। सार्क कामयाब नहीं है, इसलिए भारत की नीति अब बिना एजेंडे के समय काटने की ही है और मोदी सरकार को समय काटते रहना है। साथ ही साथ कांग्रेस के साथ भी यही बातें हैं। समझ में नहीं आ रहा है कि बीजेपी, कांग्रेस या कोई अन्य पार्टी सब एक दूसरे के बयानों का प्रतिक्रिया देने में लगे हुए हैं। भारत का क्या होगा और जितने भी चुनावी वायदे चाहे रीजनल पार्टियां की हो या नेशनल पार्टियां की हो, क्या वो पूरे होते नजर आ रहे हैं? यदि आ रहे हैं तो आप मुझे कमेंट कर जरूर बताएं। बात होगी तो सिर्फ आपके मुद्दों पर, बातों ही बातों में मुद्दे की बात हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ कॉल 24 के साथ।